बहुत समय पहले चंदनवन जंगल में दो शेर रहते थे, शेर खान और गब्बर सिंह। ये बस नाम के सगे थे, खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा शेर खान। सुन लो चंदनवन के सभी जीव जंतु, ये इलाका शेर खान का है और यहाँ के नियम भी शेर खान के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करें तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। महाराज, मैं हूँ चिंटू चूहा। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं? कहिए चिंटू चूहा, कहना क्या चाहते हैं आप? खुलकर बताइए। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई गब्बर सिंह का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे जितनी मेहनत करे, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। चिंटू, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए इतना कहता हूँ, और कोई भी अन्याय, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। शेर खान इतना बोलकर चला जाता है और उधर क्यों रे भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, सुधा रानी और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूखे मर जाएं क्या हम? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं। अब हालत ये है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहाँ? शिकार मेरा है, चाहे वो भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस सुधा रानी को खाकर ही दम लूंगा। चल भेड़िया, मेरे साथ। इतना बोलकर दोनों सुधा रानी के पास जाने लगते हैं। महाराज, यही है शेर खान का इलाका। सुधा रानी यहीं छुपी होगी, लेकिन ये जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा गब्बर सिंह के लिए? ये जंगल मेरी रगों में बहता है भेड़िया, और शिकार मेरा हक है, चाहे वो भाई का इलाका हो या किसी और का। आज सुधा रानी का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से सुधा रानी और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, ट्रेम्बलिंग, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। आज तुम्हारी चीखें इस जंगल में आखिरी बार गूंजेंगी। गब्बर सिंह झपटता है, तभी उसके सामने शेर खान आ जाता है। बस एक कदम और ये जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा गब्बर सिंह। ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने पहले ही तुम्हारे इलाके को वीरान कर दिया, अब तुम मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे? जब तक शेर खान जिंदा है, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साए में नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है, मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस सुधा रानी को एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा।
ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूं, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा कोई नहीं आएगा उसे बचाने। गब्बर सिंह मुड़कर चला जाता है। शेर खान सुधा रानी और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात का समय, गब्बर सिंह का अड्डा। आधा चांद आसमान में है, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा। गब्बर सिंह गुफा के पास बैठा है, उसकी आंखों में लाल चमक। भेड़िया पास में खड़ा है, डर और उत्सुकता के बीच। भेड़िया, आज की हार मैं भूला नहीं। शेर खान ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम शेर खान के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दें। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे, ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। कि ये काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, ये काम सीधा सादा नहीं है। ये योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। गब्बर सिंह के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहें तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूँ कि वो क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। आकाश, तुम सीमाओं की चौकसी दोगुनी कर दो। हाथी दादा, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। भोलू, तुम गांव-गांव घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैल ना पाए। और रिंकी, तुम मेरी आंख और कान बनकर गब्बर सिंह के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर गब्बर सिंह ने सच में ये वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। रात के सन्नाटे में लोमड़ी रिंकी शेर खान के आदेश पर गब्बर सिंह के इलाके की ओर बढ़ रही थी। उसके हल्के हल्के कदम सूखी पत्तियों को भी आवाज नहीं करने देते थे। आज उसकी हर सांस, हर नजर मौत के साए में थी। मुझे सावधान रहना होगा। गब्बर सिंह के इलाके में जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती है, लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि शेर खान और हमारा जंगल बच सके। गब्बर सिंह का अड्डा काली गुफा के पास था। गब्बर सिंह और भेड़िया धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। रिंकी पेड़ के पीछे छुप जाती है। भेड़िया, पहला बार कामयाब रहा। शेर खान की प्रजा भूखी और प्यासी है। अगला कदम ये होगा कि उनके बीच झगड़े करवाओ। अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी, और जब राजा अपनी प्रजा को काबू में नहीं रख पाएगा, तब मैं आऊंगा उन्हें बचाने के नाम पर।
महाराज, लेकिन अगर शेर खान को शक हो गया तो? शक से क्या होगा? जब तक उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख भेड़िया, शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। रिंकी ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी पास में एक सूखी टहनी टूट जाती है और हल्की सी आवाज गूंजती है। महाराज, कुछ आवाज आई, कौन है वहाँ? रिंकी तेजी से झाड़ियों में से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। गब्बर सिंह और भेड़िया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोमड़ी की फुर्ती से बच निकलती है। और अगली सुबह। महाराज, मैंने सब सुन लिया है। गब्बर सिंह हमारे प्रजा को आपसे अलग करना चाहता है। वो भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर बनाना चाहता है और फिर खुद राजा बनना चाहता है। तो अब समय आ गया है गब्बर सिंह की चाल का जवाब उसी की चाल से देने का। हम उसकी सोच से तेज चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। रिंकी लोमड़ी की खबर ने पूरे दरबार में आग लगा दी। अब शेर खान के सामने सिर्फ एक रास्ता था, एक ऐसी योजना बनाना जिसमें गब्बर सिंह की चाल नाकाम हो और जंगल की एकता वापस लौट आए। सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे जंगल का भविष्य बचाने जा रहे हैं। गब्बर सिंह ने सोचा कि वो भूख और डर फैलाकर हमें तोड़ देगा, लेकिन वो भूल गया कि एकजुट जंगल को कोई नहीं तोड़ सकता। आकाश, तुम्हारी रफ्तार पूरे जंगल में सबसे तेज है। तुम सीमा पार गब्बर सिंह के इलाके के चारों ओर गश्त करोगे और अगर उसकी कोई टुकड़ी हमारी तरफ बढ़े तो तुरंत खबर लाओगे। महाराज, जब तक मेरे पैर में जान है, कोई दुश्मन इस तरफ नहीं आ पाएगा। हाथी दादा, तुम्हारी ताकत हमारी ढाल होगी। तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे ताकि गब्बर सिंह का कोई आदमी चोरी ना कर सके। महाराज, मेरी मौजूदगी में अनाज का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। भोलू, लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त और सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। तुम जंगल के हर घर जाओगे और सबको समझाओगे कि गब्बर सिंह की अफवाहों पर भरोसा ना करें। महाराज, जब तक मेरी आवाज पहुंचेगी, कोई भी अपने राजा पर भरोसा खोएगा नहीं। चिंटू चूहा, तुम्हारा कद छोटा है लेकिन काम बड़ा। तुम गब्बर सिंह के अड्डे के अंदर घुसकर उसकी खाने पीने की चीजें कुतर दोगे ताकि उसकी टोली कमजोर हो जाए। समझ जाइए महाराज, अब गब्बर सिंह को दांत दिखाने से पहले दांत साफ करने पड़ेंगे। और रिंकी, तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। तुम गब्बर सिंह के लोगों के बीच फूट डालोगी। भेड़िए को यकीन दिलाओ कि गब्बर सिंह उसे धोखा देने वाला है और जब उनके बीच लड़ाई होगी, हम वार करेंगे। महाराज, गब्बर सिंह को नहीं पता कि खेल अभी शुरू हुआ है। योजना बन चुकी थी। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये थी दिमाग, हिम्मत और एकता की परीक्षा। जंगल की सांसें तेज हो चुकी थी क्योंकि गब्बर सिंह को खबर तक नहीं थी कि शेर खान ने मोर्चा संभाल लिया है। भेड़िए, आज सुधा रानी मेरे पंजे से नहीं बच पाएगी। जो भी सामने आए उसे रौंद देना। महाराज, रास्ता साफ है, लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ भी नहीं होगा अब होगी तो सिर्फ मौत, वो भी शेर खान की। चलो चलो, पहले उसके सूखे मांस के बोरे में छेद कर देता हूँ, फिर उसके पानी के घड़े में भी। अब देखता हूँ कितने दिन ताकत में रहता है। इधर हाथी दादा और रिंकी लोमड़ी गब्बर सिंह के सामने आ जाते हैं। रास्ता बंद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। हट जा हाथी, वरना तेरे कान फाड़ दूंगा। कोशिश करके देख ले। हाँ हाँ भेड़िए, सुना है गब्बर सिंह तुम्हारे हिस्से का शिकार खुद खाने वाला है। तुम उसके लिए सिर्फ नौकर हो। क्या वो मुझे धोखा देगा? सोच ले, अभी सुधा रानी तेरे पंजे में आ सकती है, वरना गब्बर सिंह सब खा जाएगा। महाराज शेर खान, गब्बर सिंह जंगल में प्रवेश कर चुका है। जंगल का कानून भूल गया था गब्बर सिंह।
आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू याद रखे, राज ताकत से नहीं, एकता और न्याय से चलता है। शेर खान, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल का साया बनूंगा और तुझे वहीं खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। गब्बर सिंह, तेरा साथ देकर मैंने कुछ नहीं पाया। अब मैं शेर खान के पास जा रहा हूँ। जा, पर याद रख, गब्बर सिंह की छाया से कोई नहीं बचता। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है। राजा सिर्फ न्याय है, और न्याय कहता है जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह यहाँ नहीं। तो दोस्तों, इस तरह शेर खान ने गब्बर सिंह को एक और जिंदगी जीने का मौका दिया और फिर चंदनवन फिर से शांत हो गया। सुधा रानी अब बड़ी होकर जंगल की रक्षक बनी। चिंटू, रिंकी, आकाश और हाथी दादा सब अपने अपने काम में लग गए।